अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके कब्जे में हम सब की जान है, जिसने हमारे दिलों को ईमान की दौलत से मुनव्वर किया और बेशक हम जल्द उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है तो काइंडली कमेंट सेक्शन के जरिए यस बताइएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, you all of the teacher, thank you very much for joining me in batch number 133 starting from 20th of March 2024. I appreciate to all of you that you have decided for yourself that you shift from yourself from offline to online. And inshallah, within the next 10 days, you will be converted to the online teacher or online international sound worker department if you try to convert yourself. अगर आप अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, देन डेफिनेटली आगे वाले 10-15 दिन के अंदर आप खुद को कन्वर्ट कर पाएंगे फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। अगर मेरी आवाज क्लियर है तो काइंडली यस बताइए। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल, आज आपकी ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है। आज आपकी ये फर्स्ट क्लास है एंड इस फर्स्ट क्लास के अंदर आपका इंट्रोडक्शन होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मेरे साथ ट्रेनर के साथ, देन बाकी फर्दर के साथ होता रहेगा। सो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल बी नो हु आई एम। माय नेम इज मोहम्मद कामरान खान and I am the owner of personal home tutor. And Alhamdulillah, till now I have trained more than 2900 plus teacher all across the Pakistan. मैं पूरे पाकिस्तान के तकरीबन 2900 प्लस टीचर्स को ट्रेन कर चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह से ट्यूटरशिप्स के अंदर, ऑनलाइन की दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड है मेरा कि मैं अपने एक मैजिक ट्रेनिंग के जरिए टीचर्स को शिफ्ट करता हूं फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। क्या सबको आवाज नहीं आ रही? क्योंकि मेरी तरफ से आवाज क्लियर जा रही है। वॉइस क्लियर नहीं है, आ रही है। काफी सारे बच्चों को आ रही है, जिनको नहीं आ रही काइंडली उनका प्रॉब्लम होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा। इंशाल्लाह आवाज आएगी, क्यों नहीं आएगी। ओके, तो बेटा, तमाम के तमाम टीचर्स का शुक्रिया कि जिन्होंने हमें इस बैच नंबर 133 के अंदर ज्वाइन किया है। सो बेटा, अब एक सवाल है हमारे पास कि हमें ऑनलाइन टीचिंग की तरफ शिफ्ट क्यों होना है। सो बेटा, एक सवाल है कि हमें ऑनलाइन टीचिंग की तरफ क्यों शिफ्ट होना है। ऑनलाइन टीचिंग से सिर्फ ये मुराद नहीं है कि ऑनलाइन टीचिंग, बल्कि यही मुराद है ऑनलाइन इंटरनेशनल साइमन वर्किंग भी मुराद है। आवाज क्लियर नहीं है क्या? आज से पहले कभी इशू नहीं हुआ। ठीक आ रही है। सो बेटा, इसके बाद मैं स्टॉप नहीं करूंगा लेक्चर, ओके।
जिन बच्चों को नहीं आ रही एक बच्चा उनकी हेल्प कर ले कि लेफ्ट साइड पर माइक का ऑप्शन होता है, वहां आपने क्लिक करना होता है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ नाउ स्टार्ट। तो बेटा, हमारे पास सवाल है कि हम ऑनलाइन टीचिंग की तरफ क्यों शिफ्ट होंगे। क्या वजह है कि हम ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन इंटरनेशनल समर वर्किंग की तरफ शिफ्ट हों। तो बेटा, हम ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन इंटरनेशनल समर वर्किंग की तरफ इस वजह से शिफ्ट होंगे, बिकॉज कि ऑनलाइन जो टीचिंग है, यहाँ पर हमें अपनी सर्विसेज का पूरा पूरा रिवॉर्ड मिल रहा होता है। हमने जितनी भी एजुकेशन की है, हमें प्रैक्टिकली उसका एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। हमारे पास जितनी भी एजुकेशन है, हम इस एजुकेशन को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर्व करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये आज के जो दौर में बहुत इजी है कि आप जो है ऑनलाइन पर शिफ्ट हो सकें। एंड बहुत इजी है कि आप ऑनलाइन पर कैसे शिफ्ट होंगे। आप मुझे बेटा बताइए, आपके पास माशाल्लाह से अच्छी अच्छी एजुकेशन होंगी, क्या ऑफलाइन मॉडल के अंदर, अब सवाल का जवाब दे दीजिएगा, क्या ऑफलाइन मॉडल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आपकी ख्वाहिशात को छोड़ क्या आपकी जरूरियात पूरी कर सकती है? यस सर, नो? सो कभी भी नहीं। सो ऑफ ऑफ यकीन माने, ऑफलाइन का मॉडल बिल्कुल बेकार है, उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। सारे के सारा जो पड़ा हुआ है ऑनलाइन के अंदर पड़ा हुआ है। कल मैं अपनी एक पुरानी टीचर से बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे ट्रेनिंग ली। हर नेम वाज नादिया। ठीक है, मैं आपको ड्यूरिंग लाइव सेशन में आपका पूरा पोर्टफोलियो उनका दिखाऊंगा कि क्या उनका पोर्टफोलियो है, सारा निज़ाम, ईच एंड एवरीथिंग। सो बेटा, आपको बता देता हूं कि अगर वो नादिया कर सकती है, एक सिर्फ नादिया की एग्जांपल सच दे रहा हूं, कल मेरी उसके साथ बात हुई है। अगर एक नादिया कर सकती है तो आप में से हर लड़की कर सकती है। अगर मेरा एक स्टूडेंट कोई कर सकता है तो आप में से हर कोई लड़का कर सकता है। इट्स वेरी इजी। इसमें ऑनलाइन मॉडल के अंदर ना आपकी इतनी कोई खास एजुकेशन चाहिए, ना कोई आपकी कोई इतनी रंग चाहिए, ना कोई अपनी नस्ल चाहिए, ना कद काट चाहिए, ना आपकी कोई फिजिक चाहिए। बस क्या चाहिए कि आप ऑनलाइन के मॉडल को जानते हो, ऑनलाइन पर मेहनत करना जानते हो। देन क्लाइंट आपको ऐसे मिलेगा कि आप अपनी एकेडमी बना लो, फिर भी क्लाइंट आपका आपसे कम नहीं होगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि आप लोग जो हैं अपने आप को आने वाली टेक्नोलॉजी या प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करेंगे, प्रेजेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ मर्ज करेंगे। और जितना ज्यादा मर्ज करेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। बहुत इजी होगा आपके लिए अपने आप को कन्वर्ट करना फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। और अगर आप ये नहीं करते, देन फिर आप ये भूल जाएं कि आप कभी ऑनलाइन पर शिफ्ट हो सकते हैं। अगर तो बेटा आप चाहते हैं कि आपके पास जो भी एजुकेशन है, आप इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर सर्व करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली आपको और टेक्नोलॉजी को मर्ज होना पड़ेगा। आपको और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को मर्ज होना पड़ेगा। जब तक आप मर्ज नहीं होंगे तब तक आप ऑफलाइन के अंदर स्ट्रगल करते रहोगे और जिसका कुछ फायदा नहीं है। ओके। तो सो बेटा, ये रमजान का महीना है, यहां पर हमारे पास टाइम स्केड्यूल ज्यादा होता है। आपने क्या करना होता है कि ये जो दिन होते हैं रमजान की, इबादत तो हमारी चलती रहती है सारा साल। ठीक है, सब कुछ सारा साल चलता रहता है। लेकिन आपने यहाँ पर जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, इसमें आपने क्या करना है, इस टाइम पर 100% फोकस करना है अपनी एजुकेशन पर। कौन सी एजुकेशन पर? वो एजुकेशन नहीं जो आपको सराउंडिंग से मिलती है, ठीक है, जो अपने यूनिवर्सिटीज कॉलेज से लिए नहीं। आपने कोशिश करनी है अपने टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन पर, टेक्नोलॉजिकल स्किल पर।
सो आप जब टेक्नोलॉजिकल स्किल एजुकेशन पर फोकस करेंगे, देन डेफिनेटली आप अपने एजुकेशन को वहां सर्व कर पाएंगे जहां उसकी कदर होगी, जहां उसकी वैल्यू होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते, देन डेफिनेटली डेफिनेटली आप ऑफलाइन के अंदर ही स्ट्रगल करते रह जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरे पास जो बच्चा आए वो ऑफलाइन के अंदर स्ट्रगल कर रहा हो। मैं ये चाहता हूं मेरे पास जो बच्चा आए वो फॉर नेक्स्ट 10 to 15 डेज खुद को एक ऑनलाइन टीचर के अंदर कन्वर्ट कर पाए। एंड आई ट्रस्ट यू एंड आई प्रोमिस यू, इफ यू विल बी वर्क, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई ट्रेनर, देन डेफिनेटली you will be convert yourself from offline to online. But if you did not try what the trainer are will what the training will do in the trainer training, then I think so, okay, you will be remains in the offline setup. सबको मेरा मैसेज क्लियर हो रहा है? इज माय वॉइस इज क्लियर और मैसेज इज क्लियर? गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर रिस्पॉन्डिंग मी टाइमली। सो बेटा ये पर्सनल होम ट्यूटर है। पर्सनल होम ट्यूटर पर हर टीचर आइदर आइदर वो मेल है कि फीमेल है, ठीक है, आइदर मेल है कि फीमेल है, ही और शी मस्ट बी रिस्पेक्टेड। उसका कोई भी इशू होगा हम सॉल्व करेंगे, उसका कोई भी इशू होगा वो मेरी टीम सॉल्व करेगी, ठीक है। आप किसी भी वक्त टीम से राब्ता कर सकते हैं और अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपने अपने आप को शिफ्ट करना है बेटा, अपने आप के ऊपर मेहनत करनी है, ठीक है। अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ स्टक हो रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ठीक है। अच्छा आप मुझे जरा बताएं आपकी क्या क्या एजुकेशन है? काइंडली टेल मी अबाउट योर एजुकेशन। हरी अप, हरी अप। साइकोलॉजी बैचलर, ओके। एमफिल ऑप्टिक्स, ओके, जबरदस्त। एमफिल मैथमेटिक्स, गुड। तो बेटा आपके पास एजुकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी कुरान वाले हैं ना, ठीक है, जितने भी कुरान वाले हैं माशाल्लाह से इनके लिए आगे बहुत ज्यादा स्कोप है। लेकिन शर्त क्या है? वो टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग को समझेंगे बस। बस इतनी सी बात है बेटा। मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसको आपने अपने साथ लगाना होगा। माशाल्लाह आप तमाम के पास बहुत अच्छी एजुकेशन है। सो बेटा आप मुझे बताएं आपने यूनिवर्सिटीज के अंदर कितने कितनी अच्छी अच्छी अमाउंट दी है? आपने जहां पढ़ा, चाहे आपने एफएससी की, आप बैचलर हैं, अब मैं देख रहा था बहुत से स्टूडेंट्स बीएस वाले हैं, बहुत से स्टूडेंट्स एमफिल वाले हैं, एमएस वाले हैं। सो आप मुझे बताइए आपने कितनी अच्छी अच्छी फीसेस वहां पे दी होंगी, ठीक है। अच्छी एजुकेशन मीन्स के आई थिंक सो कि अगर आप एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी से बीएस करें, किसी कॉलेज से नहीं, बीएस करें, सो आई थिंक सो कि आपका वहाँ 2.5-3 लाख रुपया लग जाता है, ठीक है। 2.5-3 लाख रुपए ये नॉर्मल यूनिवर्सिटी का कह रहा हूँ। अगर आप हैवी यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें तो पता नहीं फिर 8-9 लाख 10 लाख रुपए भी लगता है। सो बेटा अगर हम 8-10 लाख रुपया लगाकर एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है, 4-4 साल की 8-8 साल की डिग्रियां हम ले सकते हैं, सो वाई नॉट बेटा कि हम, ठीक है, सो वाई नॉट हम अपने आप के साथ टेक्नोलॉजी को मर्ज करें, ठीक है, अपने आप के साथ टेक्नोलॉजी को मर्ज करें, सो डैट सो डैट कि हम अपनी एजुकेशन को वहां पर सर्व कर पाए जहां उसकी कदर हो, जहां उसकी वैल्यू हो, ठीक है। हाँ मोहम्मद फैसल कह रहे हैं 10 लाख बैच
2016 में लगा है उसका। अच्छा, देखिए बेटा, मैं आपको बहुत रियलिस्टिक बात करूंगा, बहुत रियलिस्टिक बात करूंगा। आजकल के दौर के अंदर, अगर, ठीक है, आजकल के दौर के अंदर आप ऑफलाइन सेटअप के अंदर मिसाल के तौर पर बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस भी लेकर आओ ना, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस, कितना अर्न कर सकते हो, कितना अर्न कर सकते हो? मैक्सिमम, मैक्सिमम अगर आपके पास बहुत तगड़ा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हो तो आपकी जो स्टार्टिंग पे है वो 50,000 लगती है, 40,000 लगती है बस। 40-50 हजार से क्या होता है? ठीक है, 40, मैं एजाज, मैं बात, महवेश मैं आपको बात करता हूँ, ठीक है, एक मिनट। तो 40-50 हजार से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। सो फॉर द सेक, फॉर द गॉड सेक, कि आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे, दो चीजें अपने ऊपर करनी है आपने। क्या? टेक्नोलॉजी को मर्ज करना है, मार्केटिंग सीखनी है, बस दो चीजें। और जिस वक्त आप ये सीख के उस वक्त आप अपने आप को शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह से। हाँ, मलिक जहांगीर, 40,000 भी बहुत मुश्किल से मिलता है। और जो नया एक्सपीरियंस टीचर होता है, नया मीन जो नया नया टीचर होता है, उसको क्या मिलता है? 20,000, 15,000। 15,000 में तो बाइक का पेट्रोल पूरा नहीं होता हमारा। सो फिर क्या करें? तो फिर यही करें कि अपने आप को वहां पर जमा करवाएं, अपने आप को वहां पर लेकर जाएं जहां आपकी कदर है। अपने आप को वहां मत लेकर जाएं जहां आपकी कदर नहीं है। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, बड़े दिलेरी से कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, अपनी जो जो भी एजुकेशन है, उस एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग आपने वो इकट्ठी की, देन आपका करियर स्टार्ट हो गया, बस बात खत्म। अब देखें, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। हमारे जो मार्केट में ना बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हम असाइनमेंट वर्कर बनते हैं, हम असाइनमेंट राइटर बनते हैं, हम असाइनमेंट के लिए काम करेंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास एजुकेशन तो होती है, देखो नॉलेज नहीं है ना, कि लोग आपको किस तरह से चूना लगाते हैं, लोग क्या क्या बात करते हैं आपसे। अब देखिएगा, जरा सुनिएगा, बड़े गौर से बात सुनिएगा। ठीक है, लोग कहते हैं कि हम आपको असाइनमेंट का काम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बड़े अजीब सी सिचुएशन आपको बयान कर रहे होते हैं। कोई रेफलर्स होता है, कोई मीन्स के कुछ ज्वाइनिंग होती है, ये चीज होती है। लेकिन आपके पास एजुकेशन होते हुए भी आप नहीं समझ पाते कि असाइनमेंट वर्क होता क्या है। अभी तक स्टूडेंट्स को नहीं पता कि असाइनमेंट वर्क क्या होता है। ठीक है। सो अभी मैं आपको विद इन द 3 मिनट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि असाइनमेंट वर्क क्या होता है, एक असाइनमेंट वर्कर क्या होता है। तो बेटा याद रखिएगा, एक असाइनमेंट वर्कर जो होता है, एक अच्छा रिसर्चर, एक अच्छा डेटा फाइंडर, एक अच्छा डेटा एक्सट्रैक्टर होता है, जो इंटरनेट पर डेटा एक्सट्रैक्ट, रिसर्च और फाइंड कर सकता है, वो उसको बोलते हैं असाइनमेंट राइटर। जहां आपको असाइनमेंट राइट करनी हो, ठीक है, देख कर लिखनी हो, कहीं कहीं से छापा लगाना हो, तो वो कॉपियर पेस्टर तो हो सकता है, असाइनमेंट वर्कर नहीं हो सकता। असाइनमेंट वर्कर का मतलब होता है कि आप अपनी एजुकेशन को इस्तेमाल करते हुए, आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, आप रिसर्च टूल्स को इस्तेमाल करते हुए कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स को रिसर्च करते हैं, और रिसर्च किए वो टॉपिक्स को विद इन द डेडलाइन सबमिट करते हैं और एक अच्छी पेमेंट जनरेट करते हैं। असाइनमेंट वर्कर का मतलब होता है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट, प्रोफेसर, स्कॉलर, ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े जो हेड होते हैं उनके साथ आप टाइप करते हैं। देन फिर क्या होता है, वहां से आपको रिसर्च वर्क अवेलेबल होता है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जितने भी हैं, हर यूनिवर्सिटीज में हर डिसिप्लिन का अपना एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, और वो 100% तक बंदे हायर करते हैं सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की रिसर्च के लिए। स्टूडेंट्स हायर करते हैं रिसर्च वर्क के लिए, तो वहां पर उनको एक असाइनमेंट वर्कर या असाइनमेंट रिसर्चर बनाया जाता है। पाकिस्तान में इस टर्म को फेक यूज किया जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से पिछले 3 महीनों से मैंने असाइनमेंट्स का बैचेस स्टार्ट किए हुए हैं। सो पिछले 3 महीने से मैं पूरे पाकिस्तान में ये कंसेप्ट तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि असाइनमेंट वर्कर ये होता है, ना कि जो आप लोग कर रहे हो कि ये होता है। एंड थैंक्स टू गॉड, बहुत से टीचर्स को समझ आ चुकी है, क्योंकि तकरीबन आई थिंक सो कि मैं 300+ टीचर्स को ट्रेन कर चुका हूँ, सिर्फ असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। एंड थैंक्स टू वेरी मच कि अभी कुछ ना कुछ नॉलेज हो रही है मेरी ऑडियोज और वीडियोज से। इज इट क्लियर नाउ हु इज असाइनमेंट वर्कर?
क्लियर हो रहा है कि असाइनमेंट वर्कर क्या होता है? ओके, यस, जबरदस्त। अब ऑनलाइन टीचर क्या होता है? बहुत से लोग समझते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग क्या मतलब है कि आप आराम से घर बैठेंगे, ठीक है, और आपको वहीं से कुछ स्टूडेंट मिल जाएंगे। या बहुत से लोग कहते हैं कि हम आपको स्टूडेंट्स देंगे। अरे गधों, उन गधों के पास खुद स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। वो भाई स्टूडेंट गप है कि किसी को वैसे मिल जाए? स्टूडेंट गप है कि वो कमरान साहब को देख के आ जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि स्टूडेंट्स को उठा के आपको दे सके। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई स्टूडेंट्स आपको दे। देखो यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या किसी और बंदे के कपड़े आपको पूरे आ सकते हैं? आप मुझे बताएं, क्या किसी और बंदे के कपड़े जूते आपको पूरे आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते ना। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई स्टूडेंट्स, मिसाल तो एक स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहा है, वो आपसे भी उतना सेटिस्फाई हो? नहीं, पॉसिबल नहीं है। गप थोड़ी है कि मैं स्टूडेंट्स वहां से खरीदूंगा। कोई भेड़ बकरियां तो नहीं है कि मैं यहाँ से खरीद को वहां पे फेंक दूंगा। नहीं, कोई भेड़ बकरियां नहीं है। ये एक जिंदा इंसानों की जिंदगी है। हर कोई अपनी पसंद का टीचर लेता है, ठीक है। हर कोई अपनी पसंद का टीचर लेता है। अच्छा, मोहम्मद असलम कहता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो एकेडमीज है वो देते, बेटे देते हैं, लेकिन वो टिकते नहीं है स्टूडेंट। मिसाल के तौर पर मैं किसी और के कपड़े जूते पहन लूंगा, शायद वो मेरे लिबास तो बन जाएंगे, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म तक वो बन सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म तक मेरे साथ चल सकें। लॉन्ग टर्म तक मेरे साथ वही चलेंगे जो मेरे अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे, जो मेरे अकॉर्डिंग आएंगे। बस बात खत्म। जो मेरी प्रोफाइल, जो मेरा पोर्टफोलियो देखकर आएंगे। तो ये चीज है ओरिजिनल। बहुत से टीचर्स तो पता नहीं कौन से दुनिया के अंदर रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो स्टूडेंट्स खरीदने में लगे होते हैं। उन्हें पता ही नहीं है वो असाइनमेंट खरीदने में लगे होते हैं। नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स या असाइनमेंट खरीदी नहीं जाती। ये आपकी प्रोफाइल, आपके पोर्टफोलियो को देखकर आपके पास आती है, ऑटोमेटिकली खुद आती हैं। आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता है इसमें, ठीक है। भले जहांगीर जो कराची वाले हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ पूरे मुल्क के अंदर जो भी ये स्टूडेंट्स देते हैं लेते हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि क्या इनके क्या चक्कर होते हैं, ठीक है। हाँ, मलिक जहांगीर समझ आ गई ना? देखो आपने खुद कह दिया। हाँ, आपका अभी एक सवाल आया है कि सर हमारा पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? बेटा, जो आपका जो पोर्टफोलियो है ये ट्रेनर की जिम्मेदारी होती है। ट्रेनर्स इंशाल्लाह आपकी पोर्टफोलियो बनाते हैं। ट्रेनर्स बताते हैं आपको कि ये इस तरह का पोर्टफोलियो आपने बनाना है, ये करना है, यही चीजें करनी है, और उस तरह से आप करते हैं, देन डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। और इस दफा आपका जो बैच स्टार्ट हुआ है, मैं कुछ स्पेशल अपने टीम के साथ डिस्कस कर रहा था लास्ट टाइम भी, कि हम इस टाइम पर आपको स्पेशल कुछ देंगे इस बैच को। वो स्पेशल क्या होगा वो आपको पता लग जाएगा। कि हम आपको ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देने वाले हैं, अगर तो आप वो अप्लाई करें, मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा। अगर तो आप अप्लाई करें, देन डेफिनेटली आप अपने जो जिंदगी है उसको ऑनलाइन टीचिंग की तरफ या ऑनलाइन इंटरनेशनल असाइनमेंट की तरफ बदल सकते हैं। बस शर्त क्या है? शर्त यही है बेटा कि आप वो करेंगे जो ट्रेनर आपको बताएगा, ठीक है। बहुत से आपने शायद टीचर्स देखे हो जो थ्योरेटिकल टीचर होते हैं, ठीक है, थ्योरी पढ़ पढ़ के। मुझे बिल्कुल थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल थ्योरी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। थ्योरी बिल्कुल से लगती नहीं है। मुझे हमेशा प्रैक्टिकल पसंद है। प्रैक्टिकल करके दिखाओ बस। प्रैक्टिकल किया, बात समझ आ गई, रिजल्ट आता है तो डेट्स गुड, नहीं आता सो नेक्स्ट कोई चीज ट्राई करते हैं। सो ये चीज है। तो बेसिकली क्या है कि हम क्या करने वाले हैं? हम सब कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हैं। अपना पोर्टफोलियो प्रैक्टिकली बनाएंगे। वो हवाओं में बातें नहीं होंगी यहाँ पे कि ये है वो, नहीं नहीं, रेगुलर क्लासेस, सब चीजें रेगुलर। और तमाम की तमाम ट्रेनर्स मिलकर ये एफर्ट करते हैं कि आपको हम पूरी तरह फैसिलिटेट कर सके, आपको हम पूरी तरह शिफ्ट कर सके फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। सैयदा रोशनी क्या कह रही हो? मुझे क्वेश्चन रिपीट कर लो, मैंने आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आई एम वेरी सॉरी टू से। ओके, सो बेटा देखें, इतने ज़्यादा टीचर्स को ट्रेन करने के बाद, ठीक है, बल्कि मेरे तो टीचिंग का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, 7 to 8 ईयर ऑफ एंड ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है। अच्छा,
ओके। तो एक सवाल, अच्छा मैं सवाल क्लियर कर देता हूँ सर, समर वर्कर के बारे में डिटेल्स से बताएं कुछ। अच्छा, मेशवानी में मैंने डिटेल से बताया ना बेटा, अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा लेकिन अपनी असाइनमेंट्स वाली क्लासेस में, ठीक है। अच्छा, आपको बता देता हूँ बेटा, ऑनलाइन टीचिंग वाले को मिस सादिया और मिस सुमेरा, ठीक है। मिस सादिया, मिस सुमेरा, मिस नादिया ट्रेन करेंगी, बल्कि मिस नादिया नहीं, मिस मिस ना मैं मिस क्या नाम है, होंगी सादिया और मिस हुमैरा, ये दो टीचर्स में ट्रेन करेंगे ऑनलाइन टीचिंग वाले को। और जो होगा हमारे पास, क्या नाम है, इंटरनेशनल साइमन वर्किंग वाले को, इंटरनेशनल साइमन वर्किंग वाले को मैं खुद ट्रेन करूंगा। मेरे साथ होंगी मिस हुमैरा और मेरे साथ होंगी मिस नादिया, ठीक है। तो हम तीन ट्रेनर बेसिकली असाइनमेंट वर्कर को ट्रेन करेंगे एंड दो ट्रेनर्स ऑनलाइन टीचिंग वाले को ट्रेन करेंगे, ठीक है। सर इस तरह बात समझ नहीं आती, क्वेश्चन आंसर सेशन एंड पे कर लिया करें, ठीक है। क्वेश्चन आंसर कर लिया करें, कोई मसला नहीं है। ओके जी। सो बेटा, मैं अपनी इतनी ट्रेनिंग्स करवा करवा कर मैंने एक नतीजा अखज किया है। वो क्या है बेटा, आपको बता देता हूँ, आप याद रखिएगा। टीचर्स ना, टीचर्स दो किस्म के होते हैं। एक होता है टी वाला टीचर और एक होता है जी वाला टीचर। टी मीन टेक्नोलॉजिकल टीचर एंड जी मीन गधा टीचर। अब आप मुझसे पूछें, सर आपने टीचर्स को गधा क्यों बोला? टी मीन टेक्नोलॉजिकल टीचर एंड जी मीन गधा टीचर। आप बोले सर आपने क्यों बोला गधा टीचर? ठीक है, बड़े मजे का सवाल है। हम्म। तो बेटा याद रखिएगा। हाँ, तो टीचर्स को मैंने क्यों ऐसा बोला, ठीक है। ऑल द टीचर आर रिस्पेक्टेड, बट मैंने क्यों बोला, इसकी एक रीजन है, और बेसिक की प्राइम रीजन है। बेटा याद रखना कि गधा कौन होता है। बेटा गधा वो होता है जिसका कोई ख्वाब नहीं होता। गधा वो होता है जिसका कोई ख्याल नहीं होता। गधा वो होता है जो आगे बढ़ना नहीं चाहता। गधा वो होता है जो कुछ करना नहीं चाहता। गधा वो होता है जिसका गोल नहीं होता। गधा वो होता है जिसका कोई टीचर नहीं होता। गधा वो होता है जिसका कोई मेंटोर नहीं होता। गधा वो होता है जिसका कोई रास्ता नहीं होता। गधा वो होता है जो कुछ नया करना नहीं चाहता। गधा वो होता है जो कुछ नया सीखना नहीं चाहता। गधा वो होता है जो एक पॉइंट पर स्टक होता है। गधा वो होता है जो पुराने ट्रेडिशन के साथ चल रहा होता है। गधा वो होता है जो नई नई चीजों को नहीं सीखता है। सो ऐसी तमाम की तमाम क्वालिटीज जो किसी एक इंसान के अंदर पाए जाए, तो मैं उसको रिस्पेक्टेडली कहता हूं कि ये गधा टीचर है। बस बात खत्म। एंड ऐसे तमाम के तमाम चीजें, ठीक है, जिस शख्स का कोई गोल हो, जिस टीचर का, बेसिकली टीचर का नाम ले लेते हैं, जिस टीचर का कोई गोल हो, जिसका विजन हो, ठीक है, जिसका कोई रास्ता हो, जिसका मेंटोर हो, जिसका उस्ताद हो, ठीक है, जिसका कोई आप कह सकते हो अलहदा एक विजन हो, जो आगे बढ़ना चाहता हो, जो कुछ सीखना चाहता हो, जो एक पॉइंट पे स्टक ना हो, वो होता है टेक्नोलॉजिकल टीचर, और वो ही आज कामयाब, ठीक है। हाँ, अब मैंने ऐसा क्यों बोला, यू आर ऑल रिस्पेक्टेड, बट मैंने ऐसा क्यों बोला, ताकि आपको पता लग जाए यार, ये जो आगे बंदा बात कर रहा है ना, कि इसका एक साल का, कोई 5-6 महीने का, ये पहली बार हमें ट्रेन नहीं कर रहा है, हमें इसको पता है ये क्या बात कर रहा है, ठीक है। मैं आपको नहीं कह रहा, ठीक है, मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन आपको मैं डिफरेंस इस वजह से कह रहा हूँ, ताकि कल आप कभी लाइफ में ना बढ़ सके, तो आपको पता लगे कि कमरान साहब ने एक दिन लाइफ क्लास में क्या बोला था, ठीक है। हाँ, आपको पता होना चाहिए, अपने पास ये लिख लें, अपने पास ये लिख लें कि कमरान साहब ने लाइव क्लास में क्या बोला था। ये गधे की क्वालिटीज लिख दी थी अपने अपने पेज पर ना, एक बड़ा सा चार्ट लें, उस पर लिख के लगाते अपने रूम में कि ये होता है गधा टीचर और ये होता है टेक्नोलॉजिकल टीचर, मुझे कौन सा बनना है। और फिर जब आप 10-15 दिन आपके खत्म हो जाएंगे, फिर आप मुझे खुद फैसला कर लेना कि यार इस बंदे ने हमारे साथ कैसा बिहेव किया है, क्या इसने हमें नई टेक्नोलॉजी दी है, क्या इसने कुछ हमें नया सिखाया है, क्या मैंने अपना गोल बनाया है, क्या मैं आगे बढ़ने की कोशिश की है, क्या मैंने खुद मेहनत की है, क्या मैंने सवाल पूछे हैं, क्या ये जो सारा कुछ होलिस्टिक होता रहा है इसके लिए मैंने एफर्ट की है, क्या मैंने इवेंट्स पे जाना छोड़ दिया नेक्स्ट 10 डेज, क्या मैंने अपने दोस्तों को रिप्लाई करना छोड़ दिया 10 दिन। तो बेटा ये तमाम की तमाम चीजें करेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा, एनालिसिस आपका हो जाएगा कि आप जो हैं, ठीक है, कहाँ पर लाई कर रहे हैं।
तो बेटा मैं ऑनलाइन टीचिंग की क्लास इस वजह से नहीं देता हूँ, बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, ठीक है। हाँ, सो आप अपने लिए एवेलुएट कर सकते हैं कि यार मुझे कहाँ लाए करना चाहिए, ठीक है। आपके देखें, पीपल, जो लोगों को वो नहीं मिलता जो वो चाहते हैं, लोगों को वो मिलता है जो वो डिजर्व करते हैं, डिजर्व करते हैं। मेरी टीम के अंदर एक फीमेल काम करती है, ठीक है। शी वो कितने साल की है जी, आई थिंक सो कि 16 ईयर की होगी, और मैट्रिक में है अभी, मैट्रिक में है। सो मेरी टीम के अंदर काम कर रही है, पूरी मार्केटिंग में बाज़ वक़्त मेरा साथ देती है। क्यों, वजह क्या है? वजह ये नहीं है कि उसकी बहुत एजुकेशन है, वजह ये नहीं है कि वो बहुत कोई जिस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये नहीं नहीं नहीं। बिकॉज क्यों, इस वजह से कि उसके पास वो सारी की सारी स्किल्स हैं जो आजकल के दौर के अंदर किसी एक आम इंसान के अंदर होनी चाहिए। बस बात खत्म, ठीक है। सो आप क्या, हमारे बहुत गोल्स हैं, तो आपके गोल्स बेटा वो आपकी होंगे, वो आप गोल में गोल गोल घूमते रहोगे, लेकिन आपको वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। तो आपके पास अगर ये मार्केटिंग स्किल्स या कोई टेक्नोलॉजिकल स्किल्स नहीं होंगी, तो आप जितने मर्जी गोल्स बना रहे, वो आप फिर उन गोल में गोल घूमते रह जाओगे, बस, ठीक है। सो सिंपली, सिंपली तौर पे, सो बेटा क्या है, आपकी फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 डेज आपके मिस सादिया के साथ क्लासेस होंगी। उसमें आपके कॉमन कॉमन अकाउंट्स बनाए जाएंगे, एंड फर्दर मोर आपको एक वेबसाइट भी करवाई जाएगी जो ऑनलाइन टीचिंग और इंटरनेशनल साइंस वर्किंग के लिए, दोनों के लिए होती है। पहली बात, 3 4 डेज के बाद आपकी ग्रुप सेपरेट कर दिए जाएंगे, ऑनलाइन असाइनमेंट वर्किंग का ग्रुप सेपरेट कर दिया जाएगा, ऑनलाइन इंटरनेशनल टीचिंग का ग्रुप सेपरेट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन इंटरनेशनल असाइनमेंट के वाले बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, इंटरनेशनल टीचिंग वाले बच्चे मिस सादिया के पास चले जाएंगे, वो उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा स्केड्यूल होने वाला है, जिसके थ्रू हम आगे चलने वाले हैं, ठीक है, ओके। सो किसी बच्चे का कोई सवाल है तो क्लास के एंड में कर सकता है। हरी अप, इफ एनीवन हैव अ क्वेश्चन, ओके। मैं माइक ओपन कर दूंगा, बताइएगा प्लीज। जी ग्रुप में, अच्छा, ग्रुप में लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट बताएं बेटा। होली कुरान भी, हाँ बेटा, होली कुरान की क्लासेस होंगी, 2 क्लास बेटा। होली कुरान की 2 स्पेशल वेबसाइट्स हैं, ठीक है, इंशाल्लाह से, जो आपको करवाई जाएंगी, ओके। फर्स्ट क्लास, प्लीज ओपन माय माइक। हसन अहमद, हसन आप इधर ही क्वेश्चन कर लें, आई थिंक सो के टाइम कम है। सर इंग्लिश, हाँ बेटा, इंग्लिश की आप टेक्नोलॉजिकल, हाँ सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। इस्लामिक लेक्चर स्टडी, हाँ हाँ, उर्दू और इस्लामिक भी होंगे, ओके। सो बेटा आपको बता देता हूँ, जी सर, कल क्लास अलग नहीं, कल 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 एक ही क्लास होगी, ठीक है, कल एक ही क्लास होगी। रिकॉर्डिंग लेक्चर बेटा, मेरा दिल नहीं है इस बार रिकॉर्डिंग देने का, रिकॉर्डिंग नहीं देनी चाहिए, सबको लाइव अटेंड करना चाहिए। ऐसा कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं देते इस बार, वैसे देते हैं, इस बार नहीं दें मेरे ख्याल से, क्योंकि सब क्लासेस 4 डेज के बाद सेपरेट होंगी। आप हमारे यूट्यूब पर लेक्चर रिकॉर्ड का भी प्रोसेस बता दें, सॉफ्टवेयर बता दूंगा आप मुझे। अच्छा बेटा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, ठीक है, टीम आपका प्रॉब्लम ना सॉल्व कर रही हो, तो आप मेरे मुझे पर्सनल नंबर पर भी, ठीक है, मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आपको बता देता हूँ, जिस नंबर से आपके ग्रुप में आज लिंक आया है, तमाम के तमाम बच्चे इसको सेव कर लें, ठीक है। तमाम के तमाम बच्चे इस नंबर को सेव कर लें, 0315056232 1, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। इस नंबर को आप सेव कर लें, ठीक है। व्हाट्सएप भी बना हुआ है, आप इस पे मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कोई भी इशू हो। सायरा तारिक क्या कह रही है, मुझे आपकी नहीं समझ आई सर जी, रिस्पॉन्स क्या, सर थोड़ा आराम से बोलें अगेन, काइंडली सवाल अगेन कर लें, मैंने नहीं पढ़ा। नंबर टाइप कर दें, ओके। बेटा जो जिस नंबर से ग्रुप में लिंक आया बेटा, वही नंबर है।
रिकॉर्डिंग जरूर मिल जाएंगी। अच्छा, रिकॉर्डिंग ठीक है, मिल जाएंगी। मैंने नंबर शेयर कर दिए। ओके जी, रिकॉर्डिंग लेक्चर जरूर। ओके जी बेटा, हर तरह के स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आपको अवेलेबल होंगे। सर आपने पढ़ नहीं क्या रिप्लाई? सायरा दोबारा बता दें क्या है? वैसे जल्दी करें, क्लास के सिर्फ 2 मिनट्स रह चुके हैं। हरी अब कोई मैसेज है तो कर दें, अदरवाइज हमारी इंशाल्लाह जो मुलाकात होगी बेटा कल होगी, ठीक है? क्लास, अच्छा क्लास की टाइमिंग इंशाल्लाह आपके ग्रुप में आ जाएगी। सर हमें असाइनमेंट्स सारे सब्जेक्ट की मिलेंगी। हाँ, अगर आप इस काबिल हुए तो हम नहीं देंगे, ठीक है? हमारी वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर पर अवेलेबल होते हैं। ओके, आपको बताया जाएगा सारे प्रोसेस। रिकॉर्डेड लेक्चर मस्ट बी प्रोवाइडेड। अच्छा, क्लास का टाइम बेटा आ जाएगा कल इंशाल्लाह, क्लास का टाइम ग्रुप में आ जाएगा आपकी। क्यूरीज ग्रुप में, अच्छा एक बच्चा कह रहा है क्यूरीज हम ग्रुप में डिस्कस करें। नहीं बेटा, आपका जो ग्रुप है वो ऑफ ही रहेगा, ठीक है? इसी तरह से रहेगा। आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप डायरेक्ट पर्सनल में कर सकते हैं, ठीक है? ये ना वो आज मैं ग्रुप ओपन कर लूं और कल फिर आपके अम्मा अब्बा की मुझे कॉलिंग आए, ठीक है? मुझे कॉल आ रही होगी आपके अम्मा अब्बा की, सर जी असन बच्चे ने तो खराब कर सटा है सारे, तो आपस में कहानियां पास हो तो सारा काम हो बस ही खराब, ठीक है? तो इस वजह से ग्रुप ओपन नहीं होना। तो इससे बेहतर कि तुसे कहानियां ना पाओ, ते बेहतर है कि तुसा कोई सवाल होवे ते तुसे पर्सनल नंबर ते कर करो, ठीक है? मैं पता है ना, फिर जिस टाइम ग्रुप ओपन हो तो एक दूसरे ने कहानियां पढ़ना शुरू हो गए ने, तो इस तो बेहतर है कि ग्रुप क्लोज ही रहे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। कल की क्लास में मिलते हैं, वी विल मीट टुमारो इंशाल्लाह, ठीक है? रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। हाँ सर, तरावी के बाद इंशाल्लाह क्लास हुआ करेगी, ठीक है? तरावी के बाद, ठीक है? इस पूरे रमजान में हम पढ़ेंगे लिखेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे।